Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is question based upon factorization. इससे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके बताए थे। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के मेथड्स देखे थे। फिर हमने क्यूबिकल पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के फैक्टराइज करने के दो अलग अलग मेथड देखे, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने सबसे पहले उसको फैक्टर थ्योरम से उसके कुछ फैक्टर किए और उससे फिर हमने डिवाइड किया और उससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और हमने उसको सॉल्व किया। फिर हमने फैक्टर थ्योरम से उसके फैक्टराइजेशन किए और आज हम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। इसको जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री है 2, क्योंकि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। और इस वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x यहाँ पे भी आ रहा है, x यहाँ पे भी आ रहा है। x की हाईएस्ट पावर इन दोनों जगह में से यहाँ पर आ रही है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने जाते हैं तो आपको मैंने बताया था हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड यूज करते हैं। तो आइए यूज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इस टर्म को स्प्लिट करते हैं या हम सूत्रराम से इसको सॉल्व करते हैं तो सूत्रराम क्या कहता है आपको? आपको सबसे पहली स्टेप में a इंटू सी करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है a, b एंड c को। आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। a की जगह क्या आ रहा है आपका 1, b की जगह क्या आ रहा है 3√3 और c की जगह क्या आ रहा है आपका 6। आपने a, b और c को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी का। a इंटू सी किया तो ये आया 1 इंटू 6, यानी कि कितना आया 6। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? a इंटू सी में जो वैल्यू आई है उसके मल्टीपल लिखते हैं। तो इसके मल्टीपल क्या आए? 1, 2 और 3। और वैल्यूज प्लस माइनस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो इसके जो मल्टीपल आए हैं वो आए हैं 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट की वैल्यू आ रही है और अंडर रूट में 3 आ रहा है, इसका मतलब हमें इस 3 को किस में लेना होगा? अंडर रूट में लेना होगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं इसके जिनका सम तो आना चाहिए 3√3 और उनका मल्टीप्लाई आना चाहिए 6। तो देखिए आप 2 अंडर रूट 3 प्लस, अगर मैं इसको लिखता हूं 1 अंडर रूट 3 और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 2 अंडर रूट 3। तो ऐड करने पर तो b का वैल्यू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर c का वैल्यू आना चाहिए। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ऐड करने पर आया है आपके पास, ऐड करने पर आपका वैल्यू b के इक्वल आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर c के इक्वल आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 और आगे है 2, 2 3 जा आया 6, ये c के इक्वल आ गया है। तो आपके दोनों फैक्टर क्या आए हैं? 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस ये आ गया आपका 6। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर x भी आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x को मैं आगे लिख रहा हूँ और पीछे लिख रहा हूँ 2 अंडर रूट 3x को, और पीछे पीछे आपका 6। आगे आप देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही, रूट 3x भी ऐसा का ऐसा ही, प्लस 2√3x भी ऐसा का ऐसा ही, और 6 के मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं। तो 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, यहां से क्या बचेगा x, यहां से क्या बचेगा अंडर रूट 3। इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 अंडर रूट 3। यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा x, यहां से क्या बचेगा? 2 अंडर रूट 3 तो कॉमन ले लिया, बचा अंडर रूट 3। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन आया x प्लस अंडर रूट 3, इसको कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा आपके पास? यहां से आपके पास बचा x, यहां से क्या बचा आपके पास? 2 अंडर रूट 3। तो ये दोनों फैक्टर इस पॉलिनोमियल के हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।